सजमा तुझसे है रंगोली बिरजमा तू मेरी हम जोली। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमें दोस्तों के साथ होली मनानी है और हम पूरी तरह से ड्रेस पहन के रेडी हो चुके हैं अपनी कॉलेज जाने के लिए। और दोस्तों के साथ होली मनानी है। पिछली बार नहीं मना सका क्योंकि गाँव चला गया था, तो मैंने सोचा इस बार तो मना के ही जाना है। इसके बाद हम गाँव जाएंगे, तो आज सीधे कॉलेज जाना है और कॉलेज का पूरा ब्लॉग देखेंगे आपके साथ और होली देखेंगे किस तरह की मनाई हम लोगों ने। तो दोस्तों ये है हमारा बैग, जो बैग हमने रेडी कर लिया है। कुछ मतलब स्कॉलरशिप के इसमें डॉक्यूमेंट्स भी रख लिए हैं। और ये हैं हमारे कलर्स जो हमें लेके जाना है। भाई होली खेलेंगे तो कलर की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिना कलर की होली कैसी। तो इसमें क्या क्या कलर हैं मैं अभी देखता हूँ। इसमें ग्रीन है, मतलब पिंक है, येलो है, बहुत सारे कलर हैं। तो इसमें फेवरेट जो कलर है वो निकाल लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि दोस्त भी लेके आ रहा होगा होली के लिए कलर, तो मुझे भी देखना है इसमें। तो जो पसंद आते हैं वो रख लेता हूँ और यहीं पे छोड़ देता हूँ। तो ये इसमें कर देते हैं, रख देते हैं इसमें जल्दी से। और कॉलेज जाना है। कॉलेज आज कोई खास ज़्यादा कुछ होना नहीं है, बस आज ये समझ लो होली मनाने जा रहा हूँ। और जैसे आप सभी को पता है कि ये मथुरा के रहने वाले लोग हैं, तो इनको तो होली वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो फाइनली दोस्तों अब सीधे हम रूम से निकलने वाले हैं और हमने अपने रूम का लॉक ले लिया है। और ये इसकी रही चाबी, तो अब रूम में लॉक लगाएंगे और अपने जाएंगे कॉलेज। तो दोस्तों मैं पूरी तरह से रेडी हो चुका हूँ बैग टांग के। अब सीधे अपने रूम पे लॉक लगाते हैं और जल्दी से अपनी कॉलेज के लिए निकलते हैं। और कॉलेज पहुँचते आपसे बात भी करेंगे और आपके जो कमेंट हैं उनके आंसर भी दूंगा। ज़्यादा कवर नहीं कर पाऊँगा, जितने कर सकता हूँ कवर उतने कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सीधे रूम में लॉक लगाते हैं, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो ब्लॉग आपको मिलेगा तो आप सोच लेना कि मैं गांव में ही हूँ और गांव से ही अपलोड करूँगा, क्योंकि कल होली है तो टाइम इतना है नहीं मुझे गांव में निकलना है। और जो भी त्यौहार होते हैं, जितने भी फेस्टिवल होते हैं, सारे मैं गाँव में ही मनाता हूँ। जो मुख्य हैं, जैसे होली हो, दीपावली हो, जो मुख्य होते हैं, और तो नहीं मना पाता, इतना टाइम भी नहीं मिल पाता कि मैं बार बार अपने गाँव जाऊँ। तो जो मुख्य होते हैं उन्हें तो अपने गांव में ही मनाता हूं। तो रूम से बाहर आ चुके हैं, तो अब सीधे अपने कॉलेज के लिए निकलते हैं। और आपके जो कमेंट हैं उनके आंसर देता हूं। कि किसी ने पूछा कि शुरुआत कैसे करें यूपीएससी की, तो शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप सिलेबस को समझिए। जब तक आप सिलेबस को अपन कन्फर्म नहीं करोगे तब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि हम पढ़ना क्या है। ऐसी बुक ले आओगे तो उससे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो समझिए पहले क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। उसके बाद आप एनसीईआरटी पर आइए। 6 से लेकर 12 तक की इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पड़ेगी आपको एनसीईआरटी। यार टाइम कम है तो आप 9 से लेकर 12 तक की पढ़ सकते हैं, और परंतु मैं तो यही कहूँगा, सजेस्ट करूँगा आपको कि आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ें। बहुत अच्छा है, क्योंकि बेसिक अच्छा होगा। और जब बेसिक अच्छा होगा तो आपकी कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो आप आराम से उसे पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और जब आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा, एनसीईआरटी आपने पढ़ ली होगी, नोट्स बना लोगे, उसके 3 टाइम रीडिंग करनी है, 3rd रीडिंग जैसे ही हो जाएगी उसके बाद आप नोट्स बना लेना। उसके बाद देन आप स्टैंडर्ड बुक पर आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पढ़ो। और बात आती है कि हम करंट अफेयर कहाँ से तैयार करें, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, हिंदी मीडियम के लिए कौन सा बेस्ट है। तो उसके लिए मैं करूँगा आपको सजेस्ट कि आप दैनिक जागरण पढ़ें। नॉर्मल नहीं पढ़ना है, राष्ट्रीय संस्करण जो होता है हमारा नेशनल एडिशन, उसे पढ़िए, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। नॉर्मल नहीं पढ़ना है। और द हिंदू पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अपनी कॉलेज में, अपने कॉलेज की मेन गेट पे। और जैसे भीड़ हमेशा रहती है वो रहती है, बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं और ज़्यादा स्टूडेंट स्कॉलरशिप के काम से आए हैं। और मेरा दोस्त भी बात हो चुकी है कि वो भी आ रहा होगा, सरदार है टाइम लगता है, वो तो विदाउट ड्रेस में ही आएगा, मुझे पता है। तो देख सकते हैं कॉलेज का कुछ इस तरह का नज़ारा है। कुछ क्लास भी चल रही है अंदर, तो लोग कम हैं, तो कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। तो देखते हैं, आ रहा होगा दोस्त हमारा भी। तो एक दोस्तों हमको यहाँ पर खड़े हुए मिल गए। ये दोस्तों करते हैं यूपीएससी की तैयारी। तो इनसे हमारा डिस्कस हो रहा है कि कैसी तैयारी चल रही है, कैसे करंट अफेयर, कैसे क्या है, आगे की रणनीति क्या है, कैसे क्या तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कौन से टीचर से क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। ऑप्शनल कितने में कंप्लीट करना है, कितने मंथ में कवर कर सकते हैं। तो इनके भी एक दोस्त आ रहे हैं, उन्हें स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो सबमिट करना है। तो ये भी उनका इंतजार कर रहे हैं, बार बार उधर ही देख रहे हैं, उधर रास्ते पर कि कब आ रहे हैं कब आ रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों जो दोस्त हैं इनके वो आ चुके हैं, देखिए दोनों लोग। और अब जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं अपने स्कॉलरशिप के, और चेक कराएंगे, उसके बाद इसको सबमिट करने हैं। और मैं आपको बता दूं, इन सब को होली के बारे में कुछ पता नहीं है कि हमको होली भी खेलनी है उनके साथ। मैं कोई ध्यान नहीं है कि ये कलर भी नहीं लेके आए हैं, तो सारी प्लानिंग करके आए हैं। क्योंकि ये दोस्त हमारा सरदार आपने देखा ही हुआ शायद किसी ब्लॉग में, उसे होली खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये तो लोग अपने जो फॉर्म है वो सबमिट करा रहे हैं टीचर से। उसके बाद फिर से डिस्कस करने लगे कि क्या तैयारी है क्या रही है। दोनों तैयारी करने वाले हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी वाले बंदे से बात करने में अलग ही मज़ा होता है। तो इसके बाद दोस्तों फाइनली होली का जो टाइम है वो आ चुका है, देख सकते हैं। ये हमारा दोस्त सरदार, जिसे होली खेलने का बहुत शौक है, कोई भी मिल जाए रंग लगा ही देता है। तो अब फाइनली जो होली का जो रण है वो स्टार्ट हो चुका है, और देख सकते हैं एक दूसरे का रंग लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब देखते रहिए आप। और ये तो मानना पड़ेगा यार, दोस्तों के साथ होली खेलने का अपना ही अलग मजा है। देखिए पहले नहीं मना सका था क्योंकि मैं आपको चला गया था, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। ये मेरे कहा कि यार इस बात तो होली जरूर मनानी पड़ेगी हमारे ब्लॉग के लिए। इनको तो पता भी नहीं, आज का बना के जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा। मैंने कहा इनसे मैं तुम्हारी फ़ोटो लूँगा, अच्छी थी।
तो इनको कुछ पता नहीं है, तो मैंने भी शूट कर लिया, मैं भी अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों होली जो है पूरी तरह से इन्होंने एंड कर ली है। अब ये सीधे निकल रहे हैं अपने घर के लिए, नहीं कुछ खाएंगे पिएंगे। और मेरे तो देख सकते हैं कपड़े पूरे इन्होंने कर दिए हैं, ड्रेस। मुझे तो कुछ काम था फॉर्म का, वो तो मैंने कंप्लीट करा लिया। तो अब सीधे अपने रूम के लिए निकलेंगे और इनको थोड़ा खाना पीना जो भी है इनकी थोड़ी पार्टी कर देते हैं भाई, वरना फिर ये कहेंगे कि पार्टी भी नहीं दी तो ये कहेंगे कंजूस दोस्त है, तो ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले इन्हें क्या खवाएं, तो इन्हें कचौड़ी खवा देते हैं, खा लो कचौड़ी भाई लो। और इसके बाद दोस्तों हम आ गए गन्ने की दुकान पर। भाई कचौड़ी खा ली, अब इसका गन्ने का मन करने लगा सरदार का, तो इस भाई गन्ने का जूस तो पिलाना ही है इसको। तो आप देखिए कैसे पी रहे हैं मन से। और सरदार जो है भाई हमारा फ़ोन में लगने का बहुत ज़्यादा बिजी है, फ़ोन तो इसे बहुत ही प्यारा है। तो इसके बाद दोस्तों सरदार हमारा हो चुका है पागल, तो क्योंकि ये हमें आया है छोड़ने के लिए हमारे रूम पर साइकिल से। वो कह रहा है मुझे रूम पे ले चल। मेरी रूम पे क्या करेगा भाई, और आपको पता है इसकी आदत थोड़ी वैसे भी चंचल है थोड़ा, तो इस तरह का है। तो कोई ना दोस्तों को विदा करने के बाद पूरी तरह से सीधे हम आ गए अपने रूम पर। तो अब रूम में हमें एंट्री करनी है और हमारे कपड़े हैं पूरी तरह से रंग से हो चुके हैं। तो रूम का जो लॉक है उसे खोलते हैं और अपने रूम में करते हैं प्रवेश। और भाई नहाना भी है क्योंकि बालों में सबसे ज़्यादा इन्होंने कलर भरा है। तो जल्दी से ये देख सकते हैं बैग का क्या हाल हुआ है, बैग पे भी रंग लग गया है। चलो कोई ना, इसको बैग को तो बाद में देख लेंगे, थोड़ा कपड़ा मार के साफ़ हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हमें नहाना है। तो भाई सुबह तो नहा के गई थी, अब दोबारा से नहाना पड़ेगा। चलो कोई ना। और ये हैं दोस्तों हमारे कपड़े जो हमने रख लिए हैं। तो अब सीधे हम जाते हैं नहाने के लिए। टाइम कितना हो चुका है, टाइम बता दूँगा आपको, 1 बज चुका है इस टाइम देख सकते हैं कितना लग गया, 1 बज चुका है। तो दोस्तों नहा धोकर एकदम रिलैक्स होने के बाद अब सीधे आ गया मैं अपनी स्टडी टेबल पर, क्योंकि भाई थोड़ा कुछ पढ़ना भी है, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। इस बुक को तो मुझे गाँव में भी ले जाऊँगा जब जाऊँगा तो टाइम की बात करें तो टाइम हो चुका है 1:40 हो चुकी हैं। तो अपना जो पॉलिटी का जो सेशन है वो कंप्लीट करना है हमको, और हमारा जो भी टॉपिक जो भी हमारा वो है उसे कवर करना है। और इसके साथ आपके जो आंसर हैं कमेंट के वो भी आंसर देने हैं। तो दोस्तों हमारे एक भाई का कमेंट है कि हमें करंट अफेयर कितनी साल का पढ़ना चाहिए। जो करंट अफेयर अगर बात की जाए तो 1.5 साल तक का सही है, 1-1.5 साल का बहुत है। वैसे क्वेश्चन तो कभी कभी 2 साल की करंट अफेयर से भी पूछ दिए जाते हैं, परंतु 2 साल का ज़्यादा नहीं है, परंतु आप 1.5 साल तक का अगर तैयार कर लेते हैं तो वो बेस्ट रहेगा करंट अफेयर, इतना तो होना ही चाहिए। इसके बाद हमारी एक सिस्टर ने पूछा है कि हम यूपीएससी एग्जाम कितनी ईयर पे दे सकते हैं। तो 21 साल आपकी एज होनी चाहिए न्यूनतम, ठीक है, तब आप एग्जाम दे सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों फाइनली हमारा जो सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। और टाइम की बात की जाए तो टाइम भाई 4:25 हो चुकी हैं इस टाइम। तो इस सेशन को एंड करते हैं, उससे पहले एक ज़रूरी जानकारी देनी है। हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि पीडब्ल्यू यानी यूपीएससी वाला ने सेलिब्रेट किया है अपना दूसरा विश्वास दिवस त्यौहार तैयारी का, और इसके साथ ही लेकर आया है ढेर सारे मेगा अनाउंसमेंट, मेगा लॉन्चेज विद मेगा ऑफरिंग के साथ। तो आइए मिलकर इन सभी त्यौहार को मनाते हैं और साथ में इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाते हैं। और जैसे आप सभी को पता है कि यूपीएससी क्रैक करना इजी नहीं है, क्योंकि इसमें हर साल कंपटीशन इंक्रीज होता जा रहा है। इसलिए आपको सबसे आगे रहना है तो आपको चाहिए फोकस प्लस डिटरमाइनेशन एंड डेडिकेशन प्लस गुड स्ट्रेटजी अपने गोल को अचीव करने के लिए। इसलिए आप सभी को अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी यूपीएससी की प्रिपरेशन। और इसके साथ ही पीडब्ल्यू लेकर आया है न्यू फाउंडेशन बैच। जैसे पहला बैच है संकल्प इंग्लिश 3.0 फॉर 2024 के लिए, जिसका प्राइस है मात्र 8,999। और दूसरा बैच है संकल्प हिंदी 3.0 फॉर 2024 के लिए, ये इसका प्राइस भी मात्र 8,999 रुपये है। एंड इस कोर्स के फर्स्ट 3 क्लासें बिल्कुल फ्री हैं आप सभी के लिए, और क्लास स्टार्ट हो रही हैं 9 मार्च से। इसलिए आप क्लास को ज्वाइन करके देख सकते हैं कि पढ़ाने का तरीका कैसा है और कंटेंट किस प्रकार का है। और इसके अलावा पीडब्ल्यू के फाउंडेशन बैच, ऑप्शनल बैचेज, फाउंडेशन प्लस ऑप्शनल बैच का कॉम्बो एंड सीसेट बैच भी उपलब्ध है। तो आप एक बार इन सभी बैचों को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि इन बैचों में क्या क्या खासियत हैं। और इन सभी बैचों के साथ आपको 500 रुपये का वैलिड पॉइंट भी मिलेगा, जिसको आप फ्यूचर में डिस्काउंट के तौर पर यूज कर सकते हैं अदर कोर्सेज में। और इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो ऑफर है सिर्फ 10 मार्च तक ही वैलिड है, इसलिए आप जल्दी करिए। और इस कोर्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए पीडब्ल्यू लिंक पर क्लिक करके मेरे कूपन कोड को यूज करके आपको 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, यदि आप घर पर ही रहकर आराम से अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो बेझिझक इस प्लेटफॉर्म को चुन सकते हैं और मेरा कूपन कोड यूज करिए और अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। 2 hours later. तो फाइनली दोस्तों 2 घंटे का रेस्ट करने के बाद फिर से आ चुके हैं अपनी स्टडी टेबल पर, और थोड़ा खा पी भी लिया है जिससे दोबारा से एनर्जी फील कर सकें। तो अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, अपनी कॉलेज की स्टडी। और टाइम कम से कम 6:30 के करीब हो चुके हैं, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं और अपना देखते हैं 2 घंटे का सेशन लगाएंगे, 2 घंटे से ज़्यादा का नहीं लगाना। इसके बाद थोड़ा मार्केट भी जाना है, तो पढ़ लेते हैं। और स्टडी करते हुए आप सभी को बधाई भी देनी है कि आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ, बधाइयाँ। ये होली आपके लिए बहुत ही अच्छी हो, रंगों भरी हो, ठीक है। तो आज का जो ब्लॉग है दोस्तों यहीं तक रखते हैं, और जल्दी एक नए नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। और अपना जो सेशन है वो एंड हो चुका है।